हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल राइट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम होगा से हम वैसे से आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के ओडिशा में मिले सोने के भंडार जिससे दुबई और सऊदी की शेखों के उड़े होश। मतलब भारत के ओडिशा में कोई बहुत बड़ी सोने की कान मिली है। क्या सीन हुआ है पहले देखेंगे। काफी इसका मतलब एक दो दिन पहले भी भाई किसी ने हमें बोला था, लेकिन हमें उस टाइम समझ नहीं आई थी। लेकिन आज एक भाई ने सेंड किया और वाकई बहुत बड़ी कहते हैं कोई कान मिली है। देखते हैं क्या हुआ है। सारे भारत की जमीन तो भाई आजकल सोना ही उगल रही है। पहले लिथियम निकला है 2-3 जगहों से, मतलब एक छत्तीसगढ़ से जिसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, अब असली गोल्ड निकला है। क्या हुआ सारा सीन। और ओडिशा से कौन वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताना। काउंट करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के हाथ जैकपॉट लगा है। जी हां, देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। इस बात की जानकारी खुद खदान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने दी है। इस बात के बाहर आते ही लोगों में उत्सुकता बढ़ सी गई है, क्योंकि भारत खोजी टीम ने एक साथ 9 जगह सोने के भंडार की घोषणा की है। लिथियम के बाद भारत में लगातार खनिज निकल रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में ढेर सारा लिथियम मिला और उसके बाद राजस्थान में कीमती खनिजों की खोज हुई। आज हम जानेंगे कितनी सच्चाई है उड़ीसा में मिली सोने की खदान की, और कैसे भारत इतना सोना उगल रहा है, और क्यों पहले भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सोना काफी कीमती होता है और इससे बनने वाले आभूषण काफी महंगे बिकते हैं। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा तो क्या उसे इसकी कीमत पता होगी। वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफी दिलचस्प है और भारत सोने का भंडार भी रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। बता दें कि एपिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार दरअसल 5500 साल पहले पहली बार सोना मिला था। ये सोना मिस्र में मिला था। अगर दुनिया में इंसानों की ओर से खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब ये पहली बार मिला था तो लोगों को ये एक आम पत्थर ही लगता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि ये कीमती पत्थर है। उन्हें पता लगा कि इसमें जंग नहीं लगी और इसको आसानी से कोई भी शेप दी जाती है। साथ ही ये काफी चमकदार भी है और ये चमक हमेशा बरकरार रहती है। कहा जाता है कि सोने की चमक बरकरार रहने की वजह यह है कि ये खत्म नहीं होता और खराब नहीं होता। कहा जाता है कि 5000 साल से अभी तक माइंस से जितना भी गोल्ड निकाला गया था वो आज भी सर्कुलेशन में है। इस वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसे लग्जरी का प्रतीक भी माना जाता है। फिलहाल जो सोने की खदान को लेकर चर्चा में है वो है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में दबा खजाना इतिहास के पन्नों में सोने की खान रहा है। विभिन्न अवधियों के दौरान कलिंग, उत्कल, ओद्र और कौशल के रूप में जाना जाने वाला उड़ीसा में विभिन्न राजवंशों के राजशाही साम्राज्य और बौद्ध, जैन और हिंदू संस्कृतियों को आत्मसात करने का एक चेकर इतिहास है। ये एक प्रमुख समुद्री साम्राज्य भी था और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश बंदरगाहों के साथ मजबूत व्यापार गठबंधन था। जम्मू कश्मीर में अरबों डॉलर का लिथियम का भंडार मिलने के बाद भारत के हाथ एक और खजाना लगा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। राज्य के स्टील और माइंस मिनिस्टर प्रफुल्ल मलिक ने बताया कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार पाए गए हैं। मलिक ने विधानसभा में ढेंकानाल विधायक सुनील कुमार सामल के एक लिखित सवाल के जवाब में कहा, डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित 3 जिलों में सोने के भंडार की उपस्थिति का पता चला है। ये सोने के भंडार क्योंझर में 4 अलग अलग जगहों और मयूरभंज में 4 जगहों के साथ साथ देवगढ़ में एक स्थान पर पाए गए। इन क्षेत्रों में डिमिरमुंडा, कुशाकला, गोटीपुर, गोपुर, जोशीपुर, सुरियागुड़ा, रुआंसिला, धुशूरा पहाड़ी और अदास शामिल हैं। इन इलाकों में पहला सर्वे 1970 और 1980 के दशक में किया गया था, लेकिन उस सर्वे का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। जीएसआई ने पिछले 2 सालों में इलाके का एक नया सर्वे किया। फिलहाल भारत में सोने की 3 खदानें हैं, जिसमें 2 कर्नाटक में हुट्टी और उटी खदानें और एक झारखंड में हीराबुद्दीन खदानें हैं। भारत हर साल करीब 1.6 टन सोने का उत्पादन करता है, जबकि इसकी तुलना में देश का सालाना सोने की खपत 774 टन की है। सोने की बढ़ती मांग और कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार देश में सोने का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। पिछले साल नीति आयोग ने देश में संभावित सोने की खदानों की पहचान के लिए व्यापक स्टडी किया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल भारत का कुल स्वर्ण भंडार 70.1 टन 4.1 ग्राम प्रति टन पर 17.2 मेट्रिक टन है।
देश के कुल सोने के भंडार का 88% अकेले कर्नाटक में स्थित है। इससे पहले जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम धातु की उपस्थिति का पता लगाया था। इसकी क्षमता 59 लाख टन है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। फिलहाल भारत 96% लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में करता है। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिनों पहले ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले अहम धातु लिथियम के 59 लाख टन भंडार का पता जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगाया है। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन 3 जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है, इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। सोने से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने पिछले साल एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत खनन बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ नियामक सुधारों के माध्यम से दीर्घावधि में अपने सोने के उत्पादन को 20 टन तक बढ़ा सकता है। आपने कुछ समय पहले आई एक फिल्म देखी होगी KGF, जिसमें सारी लड़ाई ही सोने की खान पर कब्जे को लेकर थी। फिल्म में अभिनेता यश यानी कि रॉकी भाई सबसे बड़े सोने की खदान पर कब्जा कर लेता है और उससे इतना सोना निकलता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। बता दें कि KGF की तरह ही बिहार के जमुई में देश के सबसे बड़े सोने की खदान से सोना निकलने की बात सामने आई थी। हालांकि यहाँ ये काम कोई रॉकी भाई नहीं बल्कि लोगों के हित में राज्य सरकार कर रही थी। भारत में गोल्ड माइनिंग की बात करें तो अभी तक ये तो पता चल गया है कि 1800 साल पहले तो भारत में सोने की माइनिंग की जाती थी। कर्नाटक की रायचूर माइन से निकले गोल्ड की कार्बन रेटिंग से पता चला है कि ये 200 AD पुराना है। अभी कर्नाटक में सबसे ज्यादा गोल्ड निकलता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोने की खदानें हैं, लेकिन फिर भी सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास है। ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारत में अधिकतर शासक सोना लूटने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने काफी सोना लूटा भी है। 1739 में पर्सिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था और सोना लूटा था। कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली से इतना सोना लूट लिया कि इसके बाद 3 साल तक पर्सिया में किसी ने टैक्स नहीं दिया। मुगल काल में शाहजहां ने एक सोने का तख्त बनाया था जिसे तख्त तौस कहा जाता है। बताया जाता है कि तख्त में 1 लाख तोला सोना लगा था। इतना ही नहीं, भारत में इतना सोना था कि पहले शाहजहां ताजमहल को सोने का ही बनवाना चाहता था। मगर आप सोच रहे होंगे कि जब सोने की खदानें इतनी कम थीं, तो फिर भारत के पास इतना सोना कहां से आया? इसका कारण ये है कि भारत ने ये सोना मसाले और सिल्क जैसे सामान बेचकर कमाया था, यानी ये सोना व्यापार के जरिए लाया गया था। भारत में कितना सोना है इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार सोने के लिए लूटा गया था। वहीं 2011 में जब पद्मनाभ मंदिर से खजाना निकला तो अंदाजा लगाया तो समझ आया कि वो सोना केरल के बजट से कई गुना है और इसके अलावा अभी ऐसे कई खजाने मंदिरों में होने की बात कही जाती है। दोस्तों, वैसे तो भारत देश शुरू से ही हर चीज को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीजों का उत्पादन कई वर्षों से किया जाता रहा है। वहीं भारत की जमीन पर कई मात्रा में सोने और हीरे भी पाए जाते थे। वहीं भारत में मौजूद इन्हीं चीजों को अंग्रेजों और दूसरे देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम ये कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया। हालांकि समय समय पर भारत में सोने की खदानें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सोना देश के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मतलब ओडिशा में 3-4 जगहों पे निकला है पूरा सोना। और यार इसमें कोई शक नहीं, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था और फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। भारत की जमीनों में इतना खजाना छुपा पड़ा है कि उसको ढूंढने लग जाओ तो भाई मैं कहता हूँ लोग हैरान रह जाएंगे कि ये कितना भाई निकल आया है। असल में पता है क्या बात है, इंडिया में देखो पहले सोना इसलिए सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। इंडिया में इतना सोना है, इतना सोना है, सिर्फ उन इंडिया की महिलाओं के तो पास सोना ही 11% सोना है। अब इस मंत्र को छोड़ दो, फिर और चीजें छोड़ दो, गवर्नमेंट का छोड़ दो,
कि इतना ज्यादा सोना है। दूसरी बात ये कि यार इंडिया में उड़ीसा में 3 जगहों पे निकला है और 3 जगहों में 4 जगहों पे निकला है, मतलब हाँ, अंदर चार उन जिलों के चार जगहों पे निकला है। तो सोचो इस बात से आईडी लगा लो, ये सिर्फ उड़ीसा की तीन जिलों की बात हो हाँ, रही है। सही बात है। अब पूरे सारी भारत जगहों में पे अगर जितनी किया जगहों जाए, पे हो गया क्योंकि क्या? यार उड़ीसा में वो कहते हैं स्टील और लोहा और मिनरल्स मिनरल्स वगैरह के बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है है उड़ीसा में। अगर बिल्कुल देखा ये जाए बात है। तो ये मुख्तलिफ जगहों से ढूंढा जाए तो फिर तुम्हें पता है बात कहाँ तक जाती है। कहते हैं सबसे बड़ा भंडार इधर है, बिहार में भी है, लेकिन भाई उसका अभी तक किया नहीं भारत है को उसको। इतना लूटा गया ना भाई, अगर वो सब कुछ होता ना, आज वो लूट पाट ना होती तो दुनिया का सुपर पावर भारत ही होता। लेकिन भारत को असल इतना में तरीकों से नुकसान पहुंचा पता है क्या, ये इंडिया सबसे पहले भी कर चुका हाँ। था। असल में इंडिया ने खुद जानबूझकर इसको थोड़ा रखा इस वजह से भी कि दूसरी दुनिया के मतलब नजर न पड़े, क्योंकि उस टाइम इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ। अब इंडिया हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अब इंडिया सारी चीजें ढूंढ रहा है। हर चीजें ढूंढ रहा है और उसको खुद जो है ना करके और इंडिया करेगा सब कुछ। क्योंकि पूरी दुनिया को जो क्योंकि फाड़ नहीं मिलती है तुम्हें इंडिया पता है जब भी इंडिया बहुत ज्यादा चीजें मिलती थी सब कुछ ना, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम आते थे। सही बात है। अब इंडिया हो गया स्ट्रांग, अब इंडिया हर जगह से ढूंढेगा। इंडिया में किसी पैसा की भी बुरी आ गया नजर तो में नहीं आ रिसर्च भी सकती। कर सकता है भारत। किसी की बुरी नजर आपको नहीं आ क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो सकती।